दोस्तों यहाँ पे हो रहा है सुबह का टाइम और सुबह जस्ट मैं सोकर ही जगी थी। बस झाड़ू पोछा बर्तन और थोड़ा शिबू और यूवी का काम किया था बस। उसके बाद मैं लग गई थी ये सर्दियों के जो कपड़े थे उनको आज ख़त्म करने में लग गई थी। मैंने सोचा आज सारे कपड़े धुल लेती हूँ, आज से ये सर्दियों के कपड़े से छुटकारा मिल जाएगा और इन्हें सब मैं रख दूँगी। तो ये एक बिस्तर मम्मी ने बनाया था जो कि इसका बिस्तर नीचे चला जाता है लेकिन इसका कवर ऊपर ही रह जाता है। तो मैं सोच रही थी आज इसका धागा निकाल के इसको धुल लेती हूँ, उसके बाद फिर से मैं इसको सुई धागे से सिल दूंगी जब ये अच्छे तरीके से मतलब सूख जाए। दोस्तों ये बिस्तर था एक जो कि मतलब मेरी मम्मी ने दी थी बना के जब शिबू हुई थी तब। तो इसका बिस्तर ना चला गया है नीचे और ये कपड़ा रह गया है ऊपर, तो इसीलिए मैं इसको अभी तक खोल रही थी मतलब इसका धागा। और ये देखो यहाँ से निकल आया, ये देखिए लो अभी यहाँ पे तो ये रह ही गया। काफी देर बाद इसका धागा जो है खुला है और फाइनली बिस्तर हमारा निकल आया है, ये देखिए। तो अब मैं इनको धुलूंगी, इसको भी धुलूंगी निरमा डाल करके, और इसका जो ये कवर है जो मैंने निकाल लिया है इसको भी धुलूंगी। उसके बाद फिर से मैं इनको जॉइंट करूंगी सूजी धागे से। तभी इनको रख दे। उसका बिस्तर निकालने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी ब्लैंकेट को लेकर के। 2 ब्लैंकेट निकाले हैं, एक ब्लैंकेट तो धुल लिया है आप सभी ने देखा ही, ये दूसरा है। इसका मैं कवर निकालने वाली हूँ। मैंने सोचा पहले इसका कवर धुलूंगी, फिर किसी दिन जब टाइम मिलेगा तब मैं ब्लैंकेट को भी धुलूंगी। और अब धीरे धीरे जैसे कि सर्दियाँ ख़त्म होने जा रही हैं तो अब इनका ज़्यादा यूज रहता नहीं है। वैसे सिर्फ सुबह 4 बजे ही ओढ़ना पड़ता है क्योंकि पंखा चलता है तो थोड़ी ठंडी लगती है तो शिबू को ओढ़ाना पड़ता है और थोड़ा हम भी ओढ़ लेते। बाकी अब गर्मी आने वाली है तो इनको हम रख देंगे, तो वही हम धुलने के लिए निकाल लिए थे यहाँ पे। और बस पानी वानी लेकर के जाने लगे थे छत पर, क्योंकि छत पर ही कपड़े धुलते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि यहाँ से पानी चढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है छत पर। और नीचे तो आप सभी देखते हैं कि नीचे इतना जगह नहीं है, वहाँ पे सिर्फ बर्तन धुल लो, वही बहुत बड़ी बात है। पहले ये जो बाथरूम दिख रहा है छत पर, यहीं पे हम लोग नहाते धुलते, यहीं पर कपड़े उपड़े धुलते थे, लेकिन पानी नहीं चढ़ाया होता है और चढ़ाई है सीढ़ी पर, थोड़ा मतलब वो हो जाता है, प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा, बिस्तर उस्तर तो धुलना ही पड़ेगा। तो जैसे तैसे मैं चढ़ा करके लाती हूँ और धुलती हूँ दोस्तों। और समझ लीजिए जॉइंट फैमिली रहने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। मतलब अगर आप अकेले हो ना तो मतलब एक वो होता है, तसल्ली होती है दिल को कि चलो ठीक है हम अकेले हैं, कोई नहीं है हमारा। लेकिन सबके होते हुए भी कोई सपोर्ट ना हुआ तो थोड़ा सा तो दिल में लगता है ना दोस्तों। आज शिबू के साथ इतना वो हुआ है ना, आप सभी आगे वीडियो में ज़रूर देखेंगे कि शिबू ने आज क्या कर लिया था। कि हम आप सभी को वीडियो पे दिखा नहीं सकते थे वरना दिखाते ज़रूर, बस बताया है मुँह से, आप लोग सुन लीजिएगा। और ये सारे ब्लैंकेट में जब तक निरमा में अच्छे से पानी में डुबा देती हूँ 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद शिबू आ गई थी रोती रोती, तो मैं उसको चुप कराने लग गई थी। और इसी के चलते दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है खाना पीना बनाने के लिए, क्योंकि सुबह से यही सब काम में लग जाते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह का बज रहा है 11 और हमने नहा धुल लिया है। सुबह आप सभी ने देखा ही था कि कुछ कपड़े उपड़े निकाले थे हमने धुलने के लिए, तो कपड़े उपड़े हमने धुल कर रखा है, सूखने के लिए डाला है, सूख गए हैं। और नहा धुल के पूजा वूजा कर लिए है और आ गए हैं अभी खाना बनाने की तरफ। तो आज हम खाने में बनाने जा रहे हैं लौकी की सब्जी। जी हाँ, काफी दिनों बाद लौकी की सब्जी बन रही है। सर्दियों में बनती थी लेकिन सर्दियों से आज बन रही है क्योंकि मम्मी जी तो आकर लाई हैं, तो वही बना रहे हैं लौकी की सब्जी। ये देखिए थी यहाँ पे मैंने प्याज लहसुन डाल दिया है और अब इनको अच्छे तरीके से पक जाने देते हैं। यहाँ पे जो है हमारा खीर बन के तैयार हो गया है। ये देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे इस तरीके की खीर दिख रही है तो इसमें गुड़ पड़ा हुआ है, ठीक है, शक्कर वाली खीर नहीं, मतलब इसमें शक्कर नहीं डाला, मम्मी जी ने गुड़ डाला है। बोल रही थी कि बच्चों को फायदा करेगा तो गुड़ डाल दो, तो वही हमने गुड़ डाल दिया है इसमें। अब इसको ढक देते हैं। सब्जी मैंने बनने के लिए रख दी है, अब हम इसको अच्छे तरीके से ढक देते हैं और इसको पकने देते हैं थोड़ी देर तक के लिए। और अब हम जा रहे हैं कुछ खा लेते हैं क्योंकि खाना बनने में अभी काफ़ी टाइम है, तब तक कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं। हल्का फुल्का क्या ही है दोस्तों, जो मेरी मम्मी चीज़ भेज देती हैं वही है। नमकीन रखी हुई है और लाई भी रखी हुई है, तो जाकर लाई नमकीन खा लेते हैं और अपनी हल्की सी भूख मिटाते हैं। वैसे खीर तो बन गई है
फिर मैं खा भी सकती हूँ। देखो ये योगा वाली चटाई मेरी ऐसे ही रखी हुई है। इसमें मैंने कल योगा किया था, आज तो नहीं किया है क्योंकि कपड़े धुलने में इतना टाइम लग गया है। और इसमें है चुनरी माता रानी की नवरात्रि के लिए, और इसी में लाई का पैकेट भी भरा हुआ है तो वो मैंने निकाल लिया है। लाई अभी तक मेरे बेड वाले गद्दे वहाँ पे रखे रहते थे तो मैंने यहाँ पे रख दिया है। ये देखिए सुबह जितने भी बिस्तर थे ना जो मैंने धुले थे वो सारे बिस्तर आज हमने बक्से में रख दिया है और ऊपर से ढक भी दिया है, क्योंकि ये रखे रखे कहीं छत पर रखा था कहीं यहाँ पे रखा था तो गंदे हुए जा रहे थे ना, तो मैंने इन्हें रख दिया। थोड़ा सा खा लेते हैं लाई नमकीन। ये रहा नमकीन का पैकेट जो कि मैंने निकाल लिया है, नमकीन का पैकेट, और लाई भी निकाल लिया है। ये रही लाई, इसमें थोड़ा सा तेल भी डाल दिया सरसों का। अब इसमें नमकीन डाल के खाएंगे। डाल लिया मैंने नमकीन, अब खा लेते। यहाँ पे सिब्बू का तेल मालिश हो गया है। सिब्बू आराम से लेट कर खेल रही है। सिब्बू ऐसे क्या देख रहे हो? बोलो बोलो हाँ जी मम्मा। यहाँ पे मेरी सब्जी जो है बन गई है लौकी की। ये देखिए लौकी की गर्मा गर्म सब्जी। और यहाँ पे मैंने चावल रख दिया है। यू भी यहाँ पे नेल कटर लेके आ गई है क्योंकि सिब्बू को नेल्स कट करना था, बहुत बड़े नेल्स है। लाई दे दो, ठीक है मैं अपने राजा को लाई दे देता हूँ। ये लो। सो दोस्तों खाना वाना हमारा बन गया है और अभी टाइम 2 बज रहा है, दोपहर का 2 बज रहा है। तो अब हम जा रहे हैं खाना खाने। सब लोगों ने खाना खा लिया है और लेटने भी चले गए हैं दोपहर में आराम करने के लिए। मम्मी जी, पापा जी और यू भी सब लोगों ने खा लिया है और अब हम जा रहे हैं खाना। सिब्बू सो रही है, तब तक खाना खा ले। वो सो रही है सिब्बू। तो खाना हमने ले लिया है। खाने में एक रोटी है, चावल, लौकी आलू की सब्जी, थोड़ी सी खीर और दूध। तो अब फटाफट से खा लेते हैं और मिलते हैं आप सभी से थोड़ी देर। यहाँ पे सिब्बू सो रही है और यहाँ पे यू भी सो रही है। और दोस्तों हम भी खाना वाना खा करके सो गए थे थोड़ी देर और अभी टाइम 5 बज रहा है। तो अब हम जा रहे हैं घर में झाड़ू वाड़ू लगाने। बर्तन भी रखे हुए धुलने के लिए, तो बर्तन वर्तन भी धुलेंगे। और देखो पूरा कचरा पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो जा रहे हैं झाड़ू वाड़ू लगाएंगे जब तक ये लोग सो रहे हैं। और सिब्बू दोबारा से सो गई, अभी जग गई थी 3:30 बजे के समथिंग जग गई थी। उसके बाद 4:30 बजे वो फिर से सो गई। सिब्बू की हो रही है मालिश। यहाँ पे तेल रखा हुआ। ये रही सिब्बू जो कि कैमरे को पकड़ रही है और इसने भी पोटी करके खुद ही पोटी में लेट गई थी। यहाँ पे लेटी हुई थी जमीन में, मैं बर्तन धुलने चली गई थी तो पोटी कर लिया था और पोटी में खुद ही लेट गई थी। पूरे कपड़े वपड़े गंदे और पूरे फोरहेड में भी पोटी लगा ली थी। क्या करे दोस्तों, जब तक इनको लेके लेटे रहो तब तक ये सोती रहती हैं। और जैसे ही मैं उठी झाड़ू वाड़ू लगाने लगी वैसे ही ये दोनों उठ गईं। आप सभी तो देखें ये दोनों सो रही थी, वैसे ही तुरंत उठ गईं। और फिर उसके बाद मैं लेकर आई इसको, ये अपनी खटिया में बैठा दी, यही वाली खटिया में, और ये खटिया से गिर गई। थोड़े बर्तन धुली, खटिया से गिर गई। उसके बाद मैंने इसको चुप उप कराया। चुप उप कराने के बाद इसको बिस्तर लगा के जमीन पे बिठा दिया। मैंने कहा अब गिरेगी तो जमीन पे ही गिरेगी। उसके बाद मैं फिर चली गई बर्तन धुलने, तो अब पोटी कर लिया और पोटी में पूरी गंदी हो गई, कपड़े वपड़े पूरे गंदे कर लिया। मुंह में फोरहेड में लग गया था यहाँ पे, बाकी यहाँ नहीं लगा और कहीं नहीं लगा था, सिर्फ फोरहेड में लगा था क्योंकि ऐसे ऐसे कर रही थी ना, खेल रही थी। तो क्या करे दोस्तों, देखना तो पड़ता ही है बच्चों को, साथ साथ में काम भी। तो चलिए अब फटाफट से मालिश कर देते हैं और यूवी को दे देते हैं फोन, क्योंकि यूवी फोन मांग रही है देखने की। शिब्बू यहाँ पे मस्त चश्मा लगा के खेल रही, चश्मा लगा के देखो, काजल लगाया, एक आंख काजल सफाचट और एक आंख का वैसे ही है। क्या है, पूरा काजल खराब कर दिया आपने। तो यूवी यहाँ पे पानी पी रही थी। बिस्तर सारे ले आई हूँ जो मैं आज धुली थी। ये ब्लैंकेट नहीं धुला था, ब्लैंकेट ऐसे धूप में डाल दिया था। ये कवर धुला था, आप सभी को तो पता ही है, और ये भी धुला था। और इसके नीचे एक बिस्तर होगा, कहूँगा ये वाली कथरी धुली थी, ये वाली, इनको सबको मैंने धुल दिया है। सूख गए हैं तो मैंने ले आई हूँ, अब इनको रख दूंगी फोल्ड करके। यहाँ पे मैं अपने लिए दूध गर्म कर रही थी तो अब बंद कर देती हूँ क्योंकि गर्म हो गया होगा अब तो बहुत, और बहुत गर्म हो गया। अब थोड़ा ठंडा भी होना पड़ेगा इसको। चलो शाम हो गई है, ये देख सकते हैं आप लोग, और अब हम करेंगे शाम की पूजा। दीपक तो ऐसे हमारा जल रहा है, बस अब हम करेंगे पूजा। यहाँ पे सिब्बू बैठी हुई है चश्मा लिए हुए। चश्मा तो इसका फेवरेट टॉय बन गया है जैसे कि। और यहाँ पे हम साथ ही साथ में पूजा भी करते जा रहे हैं। तो सारे दीपक मैंने जला लिया है, अब हम करेंगे पूजा। और सिब्बू को यहीं पे बैठा लिया है, यहीं पे बैठी भी रहेगी तो मैं देखती भी जाऊंगी और पूजा भी मेरी होती जाएगी।
चलिए कर लेते हैं फटाफट से पूजा शाम की।